हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z ज्ञान विज्ञान में। और मैं हूँ पी के सिंह। आज आपके लिए लाया हूँ साइंस में फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके आज हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और प्रकाश निकल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कारमा को। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी जल्दी कर दीजिए ताकि हम भी ऐसे वीडियो लाते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो किस नियम पर आधारित होता है। तो प्रकाश का परावर्तन परावर्तन के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10 के बच्चों के लिए। यह आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए वहाँ से। ये 20 करोड़ का क्वेश्चन आते हुए चौथा नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 7 करोड़ का सवाल था ये, 7 करोड़ का सवाल। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण किससे केंद्रित करता है। अवतल दर्पण किससे केंद्रित करता है। अवतल दर्पण फोकस पे किसको केंद्रित करता है। तो अवतल दर्पण फोकस पे प्रकाश को केंद्रित करता है। चलिए छठवां नंबर सवाल का जल्दी जल्दी आंसर बताइए। छठवां नंबर सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है। अवतल दर्पण का फोकस होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। ऑप्शन ऑप्शन बी द राइट आंसर। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। तो आप जल्दी जल्दी बताइए कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। तो ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक या आभासी होता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। ये 2 करोड़ का क्वेश्चन है। वाहन में रियर व्यू मिरर होता है, मतलब साइड साइड मिरर। साइड मिरर होता है। वाहन में साइड मिरर, वाहन में जो साइड मिरर लगा होता है वो किस दर्पण का होता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। उत्तल दर्पण रहता है। पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण। जल्दी जल्दी नौवां का उत्तर दीजिए। नौवां कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जल्दी जल्दी बताइए उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। छोटा कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण होगा। छोटा कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन करें कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है कि दाढ़ी बनाने में, सड़क दर्पण में, रिवर मिरर में। दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी हजामती के रूप में हो जाता है। हजामती दर्पण के रूप में किसका होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या कहलाता है। बताइए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन बी अपवर्तन कहलाता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इधर का मुड़ जाएगा या इधर का मुड़ जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपवर्तन का नियम किसने दिया था। जल्दी जल्दी बताइए अपवर्तन का नियम किसने दिया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर।
स्नेल साहब ने दिया था। इस स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन से नियम को? दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तनांक का SI मात्रक होता है। अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का SI मात्रक नहीं होता है, कोई नहीं होगा इसमें, कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में अपवर्तनांक होता है। निर्वात में अपवर्तनांक कितना होता है? तो निर्वात में अपवर्तनांक 1 होता है और हवा में अपवर्तनांक 1 से कुछ ज़्यादा होता है, 1.0003 होता है। चलिए जल में अपवर्तनांक कितना होता है? जल्दी जल्दी बताइए। जल में अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो जल में अपवर्तनांक लगभग 1.33, कहीं कहीं 1.31 भी दिया रहेगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए। हमारा अंदाज कैसा लगता है आप लोग को पढ़ाने का? जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट में। 16 नंबर देखिए, कांच का अपवर्तनांक लगभग कैसा है होता है? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? जल्दी बताइए। कांच का अपवर्तनांक 1.5। बेजिन का अपवर्तनांक भी, बेजिन जो होता है उसका भी अपवर्तनांक 1.5 होता है। इसका अपवर्तनांक कुछ कम होता है लेकिन दिया रहता है 1.5 ऑप्शन में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। जल्दी जल्दी बताइए, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? बताइए जल्दी जल्दी, प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी को लॉक किया जाए महाज से। 5 करोड़ का सवाल जीत चुके हैं आप लोग। चलिए 18 नंबर, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल लेंस। मेरी राइटिंग को मत देखिएगा, मेरे बोली को देखिएगा, आवाज़ सुन लीजिए बस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तर अभिसारी पहन इसका ट्रिक होता है याद करने का। चलिए 20 नंबर, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। दर्पण में जस्ट लेंस और दर्पण जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। इसमें अवतल लेंस का फोकस बता दीजिए। अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आवर्धन सूत्र बोल दीजिए जल्दी जल्दी। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो आवर्धन सूत्र होता है यम बराबर वी बाई यू होता है। यम बराबर मैग्निफिकेशन होता है जिसे आवर्धन कहते हैं। जल्दी जल्दी 24 का आंसर दीजिए। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायऑप्टर होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। जस्ट पूछेगा इसका उल्टा कि अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देख लीजिए वही क्वेश्चन आ गया 26 नंबर। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी बताइए 27 का आंसर। 27 का आंसर निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। ये आंसर मत दिखिएगा, ये हम गलती लिखते हैं, ये मत दिखिएगा, अब इसको काट ही दीजिए। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए अब 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष को ऑप्शन सी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया
मेट्रोपिया मेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मायोपिया के सुधार से प्रयुक्त लेंस है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किसका? तो अवतल लेंस का। अवतल लेंस जो 3 अक्षर का रहेगा, लेंस का नाम 4 अक्षर का रहेगा। ये ट्रिक से बन जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए प्रयुक्त लेंस। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी उत्तल लेंस होगा। चलिए बी को सब कोई लॉक कीजिएगा। चलिए ये 8 करोड़ का करोड़पति जो गेम हो रहा है उसमें 7 करोड़ का होता है, लेकिन क्वेश्चन 8 करोड़ का। बोलिए प्रेस बायोपिया दोष होता है। प्रेस बायोपिया दोष किसको होता है? जल्दी जल्दी बताइए। जो प्रेस बायोपिया दोष होता है वो वृद्धावस्था में जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको होता है, बूढ़े लोग को। इसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। जरा जरा लगता है, एकदम जरा जरा। चलिए 32 का जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 32 क्वेश्चन कर है कि मानव आँख का लेंस होता है। जो मानव आँख है वो भी तो एक लेंस है, बड़ा जूम करके देखते हो अखिया से। तो मानव आँख का लेंस कैसा होता है? तो मानव में उत्तल लेंस पाया जाता है, लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और उल्टा बनाता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी पुतली नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम दूरी पूछेगा, अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है अधिकतम दूरी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जो आँख है वहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख में प्रतिबिंब रेटिना पे। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। दृष्टिपटल कहीं कहीं दिया रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन से कौन संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। प्रकाश के अपवर्तन से कौन संबंधित है? इसका ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ये मुझको भी शायद नहीं पता था, नया क्वेश्चन हमने देखा है, माइक्रोस्कोप। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच के स्लेब से निकलने पर प्रकाश की किरण, बोलिए कांच से निकलने पर प्रकाश की किरण कैसी जाती है? तो समानांतर निकल जाती, कहीं मुड़ेगी नहीं, सीधा निकल जाएगी। ऑप्शन बी उसका था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण सीधी चलती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण जब सीधी चलती है तो इसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गमन। सरल या सीधी रेखीय गमन भी कहते हैं, सीधी रेखीय गमन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण का SI मात्रक क्या होता है? तो जो दर्पण है उसका SI मात्रक कुछ नहीं होता है, कोई नहीं होगा, कोई नहीं। किसका मात्रक नहीं होता है? देखिए आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, दर्पण का मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का सूचित किया जाता है लेकिन उसका भी मात्रक नहीं होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। फोकस दूरी की इकाई क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, फोकस दूरी की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए मीटर। जो फोकस दूरी है उसकी इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर है, मीटर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन से जाने से पहले एक लाइन आपको सुनाने रहे हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जो करना मत भूलिए। एक लाइन कहीं ने किसी ने कहा है कि जब आपके पास पैसा है तो लोग आपको कहते हैं भाई नमस्कार, जब आपके पास पैसा है तो भाई, और अनेक लोग कहते हैं भाई नमस्कार, जब आपके पास पैसा नहीं है तो भाई कहते हैं अब बस कर, अब बस कर, अब बस कर।
कैसा लगा जल्दी जल्दी बताइए। पैसा रहने पे सब नमस्कार करते हैं, पैसा नहीं है तो कहेंगे बस कर मत बोल। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है जब प्रतिबिंब उल्टा हो। उल्टा यानी वास्तविक हो। वास्तविक हो प्रतिबिंब तब आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। काल्पनिक हो तो आवर्धन का मान धनात्मक होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ हो, फोकस के अंदर हो। फोकस के अंदर अगर उत्तल लेंस में वस्तु हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो जो अवतल लेंस है उससे प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक और बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन चमकीली सतहों से होता है, ये तो सबको पता है, 55 वाला सवाल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपवर्तन तभी होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, माध्यम चेंज करे, जो माध्यम है उसे चेंज करे तब। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में होता है। वाहनों में किसके रूप में, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में क्यों होता है। तो जल्दी बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में क्यों होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में इसलिए होता है क्योंकि अवतल दर्पण जो फोकस से जाती किरणें हैं वो समानांतर प्रधान अक्ष की आती हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें कि फोकस दूरी जितनी कम क्षमता उतनी क्या रहेगी, तो क्षमता उतनी अधिक रहेगी क्योंकि फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षमता। जान जाइए। चलिए 49 नंबर कह रहा है कि मानव आँख की दृष्टि दोष सुधार होता है। तो मानव आँख में जो दृष्टि दोष होता है वो किससे सुधार होता है, लेंस की सहायता से। उसमें अवतल या उत्तल या बाइफोकल ये सब लेंस लगता है। अवतल किस में लगता है, तो अवतल निकट में लगता है, उत्तल दूर में लगता है। जो बाइफोकल या द्विफोक्सी है, अगर दोनों खराब हो जाएगा निकट और दूर का तब होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तनांक निर्भर करता है। जल्दी जल्दी बताइए, प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक है, जो प्रकाश का अपवर्तनांक है, ताप पे भी, माध्यम पे भी, रंग पे भी, सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबको शेयर करिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी लाइक करिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक ले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशी रहिए।